नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओकारांत पुल्लिंग गो यानी कि गाय शब्द रूप को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। कारक चिन्ह के माध्यम से इसके एक एक मीनिंग को जानेंगे कि इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, कौन से शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। साथ ही यदि आपको ये गाय शब्द रूप याद नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको साथ के साथ याद भी करवाने वाले हैं, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों यहाँ कहता है ओकारांत पुल्लिंग गो शब्द, इसका क्या मतलब इसे समझिए। यहाँ कहता है ओकारांत यानी कि गाय को संस्कृत में गो कहते हैं और यहाँ गो लास्ट में ओ है, हलंत गौ के साथ ओ को जोड़ेंगे तो गो बनेगा। इसी ओ के कारण इसे ओकारांत कहा गया है। इसके बाद है पुल्लिंग यानी कि गाय गो शब्द रूप पुल्लिंग है। चलिए अब हम इसमें कारक चिन्ह को ऐड करते हैं, फिर हम इसके मीनिंग को समझेंगे। चलिए अब दोस्तों कारक चिन्ह को तो आप जानते ही होंगे कि प्रथमा का कारक चिन्ह होता है कर्ता ने, द्वितीया होता है कर्म को, तृतीया होता है करण से या फिर द्वारा, चतुर्थी होता है संप्रदान को या फिर के लिए, पंचमी होता है अपादान से, लेकिन ये से अलगाव की स्थिति में होता है, जब एक दूसरे से अलग होता है तब बिखरने की स्थिति में होता है। आगे है षष्ठी संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है काके की अथवा रारेरी होता है। सप्तमी का कारक चिन्ह होता है अधिकरण में या फिर पर पै भी होता है। संबोधन, इसका कारक चिन्ह होता है हे अरे अजी भोग, इस प्रकार से होता है। चलिए अब हम इसी कारक चिन्ह की मदद से इन सभी शब्दों की एक एक मीनिंग को समझते हैं। अब दोस्तों आप ये एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन को भी जानते होंगे कि जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे, जिससे दो का बोध हो उसे द्विवचन कहेंगे, तथा जिससे दो से अधिक यानी कि बहुत सारे का बोध हो उसे हम बहुवचन कहेंगे। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस इन सभी शब्दों में इन कारक चिन्ह को जोड़ते चलना है, ऑटोमेटिक ही हमें इसका मीनिंग मिलता चलेगा। जैसे गो यानी कि गाय, एक बात ध्यान रखें दोस्तों, इन सभी शब्दों का मीनिंग गाय ही होगा, बस गाय के साथ हम इन सभी कारक चिन्ह को जोड़ते चलेंगे। जैसे गो, यहाँ पर गाय बोलेंगे और यह एक वचन में है यानी कि एक गाय के लिए प्रयोग करेंगे और यह प्रथमा का है और इसका कारक चिन्ह होता है ने, तो हम बोलेंगे गोह यानी कि गाय ने। इसी प्रकार से है गाबौ, ये द्विवचन में है तो हम बोलेंगे दो गाय और इसके साथ ने कारक चिन्ह बोलेंगे दो गाय ने। फिर ये बहुवचन में है गाबह, बहुवचन में है तो हम बोलेंगे गायों और इसके साथ ने कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा गायों ने। इस प्रकार से हमें मीनिंग मिलता चलेगा। जैसे फिर से समझिए, प्रथमा का क्या है गौ, गाबौ, गाबह। गाय ने, दो गाय ने, द्विवचन में तो दो गाय ने, बहुवचन में तो गायों ने। इसी प्रकार से गाम, इसके साथ हम को कारक चिन्ह जोड़ेंगे, गाम यानी कि गाय को, एक वचन में तो हम सिर्फ बोलेंगे गाय को यानी कि एक गाय को या फिर गाय को। फिर है गाबौ, ये द्विवचन में है तो हम बोलेंगे दो गाय को, गाह बहुवचन में है तो गायों को। इसी प्रकार से तृतीया, इसका कारक चिन्ह है से या फिर द्वारा। जैसे गबा, एक वचन में है तो गाय से या फिर गाय के द्वारा। गोभ्याम, द्विवचन में है तो दो गाय से या फिर दो गाय के द्वारा। गोभे, बहुवचन में है गायों से या फिर गायों के द्वारा। फिर चतुर्थी है, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे गबे, गाय को या फिर गाय के लिए। गोभ्याम, दो गाय को या फिर दो गाय के लिए। गोभयः, गायों को या फिर गायों के लिए। फिर पंचमी, इसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन ये से अलगाव की स्थिति में होता है जब एक दूसरे को अलग करेंगे तब। जैसे गोह, गाय से, गाय को किसी से अलग करेंगे तो गोह गाय से। गोभयाम, दो गाय से। गोभयः, को भयः गायों से। इसी प्रकार से षष्ठी का कारक चिन्ह होता है काके की अथवा रारेरी। गोह, गाय का, गाय के, गाय की या फिर गबो, ये द्विवचन में है तो दो गाय का, दो गाय के, दो गाय की। इसी प्रकार से गबाम,
गवाम गायों का, गायों के, गायों की। फिर सप्तमी, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर, जैसे गबी गाय में या फिर गाय पर, गबोह दो गाय में या फिर दो गाय पर, गोसु गायों में या फिर गायों पर। इसी प्रकार से यदि हम संबोधन करेंगे गाय को, एक गाय को संबोधित करेंगे कि हे गाय, तो हम क्या बोलेंगे? हे गौ। यदि हम दो गाय को संबोधित करेंगे तो हे गावह। यदि हम बहुत सारे गायों को संबोधित करेंगे बहुवचन में तो हे गावह। चलिए अब हम एक बार बिना कारक चिन्ह का समझते हैं। जैसे गौ गाय ने, गावौ दो गाय ने, गावह गायों ने, गाम गाय को, गावौ दो गाय को, गाह गायों को, गवा गाय से या फिर गाय के द्वारा, गोभयाम दो गाय से या फिर दो गाय के द्वारा, गोभी गायों से या फिर गायों के द्वारा, गवे गाय को या फिर गाय के लिए, गोभयाम दो गाय को या फिर दो गाय के लिए, गोभयः गायों को या फिर गायों के लिए। फिर पंचमी है गोह गाय से, गोभयाम दो गाय से, गोभयः गायों से, गोह गाय का, गवो दो गाय का, गवाम गायों का, गवी गाय में या फिर गाय पर, गबोह दो गाय में या फिर दो गाय पर, गोसु गायों में या फिर गायों पर। इसी प्रकार से यदि हम संबोधित करते हैं तो यदि एक गाय को संबोधित करेंगे तो हे गौ, यदि दो गाय को संबोधित कर रहे हैं तो हे गावह, यदि दो से अधिक बहुत सारे गायों को संबोधित कर रहे हैं तो हे गावह। इस प्रकार से हम इसके मीनिंग को निकालेंगे। चलिए अब इसे याद कैसे करना है इसे समझते हैं। अब दोस्तों ये याद आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का सही तरीका पता होना चाहिए। आप लोग ऐसे पढ़ते हो, प्रथमा गौ गावौ गावह, द्वितीया गाम गावौ गाह। ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको ये विभक्ति इन सब को छोड़ देना है। ऊपर ये एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन इसे भी छोड़ देना है। बस इन तीन लाइनों को ही आपको पढ़ना है। बाद में ये प्रथमा द्वितीया तृतीया विभक्ति ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा। बस आपको इन तीन लाइन को ही पढ़ना है और अलग अलग ना बोलकर इन तीनों शब्दों को एक ही साथ बोलना है। फिर सांस लेकर अगला इन तीन शब्दों को एक ही साथ बोलना है। कैसे देखिए, गौ गावौ गावह, गाम गावौ गाह, गवा गोभयाम गोभी, गवे गोभयाम गोभयः, गोह गोभयाम गोभ्यः, गोह गवो गवाम, गवी गवो गोसु, हे गौ हे गावौ हे गावह। फिर से देखिए, गौ गावौ गावह, गाम गावौ गाह, गवा गोभयाम गोभी, गवे गोभयाम गोभयः, गोह गोभयाम गोभयः, गोह गवो गवाम, गवी गवो गोसु, हे गौ हे गावौ हे गावह। इस प्रकार से आप आराम आराम से पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक ही आपका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। फिर आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, गौ गावौ गावह, गाम गावौ गाह, गवा गोभयाम गोभी, गवे गोभयाम गोभयः, गोह गोभयाम गोभयः, गोह गवो गवाम, गवी गवो गोसु, हे गौ हे गावौ हे गावह। इस प्रकार से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। इससे भी तेज आप पढ़ने लगोगे ऐसे, गौ गावौ गावह, गाम गावौ गाह, गवा गोभयाम गोभी, गवे गोभयाम गोभयः, गौ गोभयाम गोभयः, गोह गवो गवाम, गवी गवो गोसु, हे गौ हे गावौ हे गावह। एक बार फिर से देखिए, गौ गावौ गावह, गाम गावौ गाह, गवा गोभयाम गोभी, गवे गोभयाम गोभयः, गो गोभयाम गोभयः, गो गवो गवाम, गवी गवो गोसु, हे गौ हे गावौ हे गावह। इस प्रकार से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। जब आपकी स्पीड यहाँ तक पहुँच जाए तो समझ जाओ कि आपको याद हो गया है, लेकिन पहले आपको आराम आराम से ही पढ़ना है। कैसे, एक बार फिर से देखिए, गौ गावौ गावह, गाम गावौ गाह, गवा गोभयाम गोभी, गवे गोभयाम गोभयः, गोह गोभयाम गोभयः, गो गवो गवाम, गवी गवो गोसु, हे गौ हे गावौ हे गावह। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे और कारक चिन्ह लिख करके इसके मीनिंग को भी समझेंगे तो आपको इसका हिंदी भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये शब्द रूप आपको याद भी हो गया होगा, साथ ही समझ में भी आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।